हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर वीडियो में जीवन कौशल शिक्षा के बारे में बताएंगे। जीवन कौशल शिक्षा है, इसके कौन कौन से मुख्य घटक हैं इसके बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी और जो जानकारी थी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में वो मुख्य बिंदुओं के रूप में हमने आपको पूरा चर्चा किया, पूरा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताया। इसके बाद हमारी जीवन कौशल शिक्षा में मुख्य जो घटक हैं वो घटक कौन से हैं? घटक मतलब तत्व कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक एवं अंतःवैयक्तिक कौशल। सामाजिक एवं अंतःवैयक्तिक कौशल। सामाजिक एवं अंतःवैयक्तिक कौशल में संप्रेषण प्रतिबंध कौशल, निश्चित बात और परस्पर अनुभूति। परानुभूति क्या होगी? जिसमें जैसे संप्रेषण प्रतिबंध कौशल। इसके बाद निश्चित बात, इसके बाद इसके बाद दूसरा पॉइंट है संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल में हम निर्णय लेने वाला, इसके बाद आलोचनात्मक चिंतन एवं मूल्यांकन। आलोचनात्मक चिंतन एवं मूल्यांकन। आलोचनात्मक चिंतन एवं मूल्यांकन। संवेगात्मक, इसमें हम स्वमूल्यांकन करेंगे। स्वमूल्यांकन। इसके बाद तीसरा घटक है जो वो है संवेगात्मक कौशल। संवेगात्मक कौशल में दबाव प्रतिबंधन। इसके बाद आंतरिक नियंत्रण की शक्ति। आंतरिक नियंत्रण की शक्ति। जीवन कौशल शिक्षा, इसके घटक और तत्व क्या हैं? सामाजिक एवं अंतःवैयक्तिक कौशल, जिसमें संप्रेषण प्रतिबंध कौशल, जो भी कुशलता होगी, जो भी कौशल यानी जो भी कौशल शिक्षा होगी, कुशल शिक्षा होगी, उसमें संप्रेषण जो होगा उसमें वो प्रतिबंधी संप्रेषण होगा। इसके बाद निश्चित उसमें एक क्लियर निश्चित बात होगी और परानुभूति होगी, दूसरे की अनुभूति को अपने में आत्मसात करना। ये हमारा होगा सामाजिक एवं अंतःवैयक्तिक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल में निर्णय लेने वाला, स्वयं में अगर आपके अंदर
संज्ञान है, अगर आप किसी चीज़ को संज्ञान में ले रहे हैं तो आप स्वतः निर्णय लेंगे, आलोचनात्मक उस चीज़ के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इसके बाद अपना उस चीज़ में मूल्यांकन करेंगे। ये हो गया संज्ञानात्मक कौशल। इसके बाद है संवेगात्मक कौशल। संवेगात्मक का मतलब है कि आपकी जो चीज़ जहन में आना, जो चीज़ अपने आप में अभिव्यक्ति में आना, ये संवेगात्मक कौशल, जिसमें दबाव होगा और एक आंतरिक नियंत्रण की शक्ति होगी। जब संवेग से रिलेटेड होगा जो भी काम, तो ये शारीरिक होगा, मानसिक होगा, जो भी हमारा प्रस्फुटित हो रहा शारीरिक प्रक्रिया जो हो रही है उसमें हमारी आंतरिक नियंत्रण की शक्ति होगी। इस तरह से हमने जीवन कौशल घटक क्या है इसके बारे में आपको बताया। अब हम जीवन कौशल शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य है जीवन कौशल शिक्षा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होगी। सेकंड पॉइंट है जीवन कौशल शिक्षा युवा वर्ग में समस्याओं को समझने, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर सकेगी। थर्ड पॉइंट है युवाओं को स्वयं की शारीरिक संरचना व उनमें होने वाले परिवर्तन से परिचित कराना। फोर्थ पॉइंट युवाओं में लैंगिक समानता, विवाह के महत्व व परिवार में माता पिता व समस्त सदस्यों के साथ सामंजस्य की भावना का विकास करने की क्षमता प्रदान करना। इस तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है जीवन में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में समर्थ बनाना। और लास्ट पॉइंट है व्यक्तियों को तनाव रहित जीवन के महत्व से परिचित कराना। इन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो जीवन कुशल शिक्षा है उसको गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होना चाहिए, उसको ये गुणवत्ता को आगे बढ़ाओ। इसके बाद जो युवा वर्ग में जो भी समस्याएं हों उनका निदान करो, उनको समझने, सोचने, निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित प्रदान करो, उनके अंदर सोचने की क्षमता को विकसित करो। इन सब चीज़ों को इन्होंने बताया कि युवा वर्ग को कैसे आगे ले जाना है और उसका कैसे विकास होगा, उनकी क्षमता का कैसे विकास होगा। नेक्स्ट है और इसमें स्वयं की शारीरिक रचना और उनमें होने वाले जो परिवर्तन है उनमें परिचित कराना कि किस तरह से क्या ज्ञान देना है, किस तरह से क्या संज्ञान में लाना है, क्या उनको ज्ञान प्रदान करना है। नेक्स्ट फिर माता पिता एवं समस्त सदस्यों के साथ कैसे वो सामंजस्य स्थापित करेगा, कैसे वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, इस तरह का ज्ञान उसे प्रदान करना है। और ये हमारी जीवन कुशल शिक्षा है जिसमें उसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में समर्थ बनाना, उसे किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं से जैसे बाढ़ है, भूकंप है और इस तरह से अगर किसी भी तरह का अगर हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य को अगर घटित करता है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को अगर नुकसान पहुंचता है तो उस विषमता को कैसे समता में लाना, कैसी क्षमता को उसको समझना। एंड लास्ट है व्यक्तियों को तनाव रहित जीवन के महत्व से परिचित कराना। इसके बाद जीवन कौशल शिक्षा के आयाम क्या हैं? इसमें जीवन कौशल शिक्षा के आयाम, जीवन कौशल शिक्षा के आयाम। जीवन कौशल शिक्षा के क्या आयाम होंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पहला होगा परिवार के विभिन्न आयामों के प्रति सकारात्मक सोच। सेकंड पॉइंट होगा उत्तरदायी व्यवहार का विकास करना। तीसरा पॉइंट विवाह एवं सामाजिक जीवन का महत्व। और चौथा पॉइंट तनाव प्रबंधन की क्षमता का विकास करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य आधारित जीवन जीने की कला का विकास करना। एंड नेक्स्ट है किशोरावस्था की समस्याओं से उसे अवगत कराना। लास्ट पॉइंट है भविष्य निर्माण के लिए नियोजन, उसकी योजना बनाना। इस तरह से हमने जीवन कौशल शिक्षा के बारे में पहले घटक के बारे में जाना, फिर इसके बाद उद्देश्य के बारे में जाना
और उसके आयाम क्या हैं। इसमें जीवन कुशल शिक्षा के बारे में पूरे युवा वर्ग पर पूरा बताया गया है कि किस तरह से युवा वर्ग को गाइडलाइन देना है। अब हम अपना ये लेक्चर वीडियो यही समाप्त करते हैं।